जय माँ आदिशक्ति। आज हम कुंभ के बारे में बात करते हैं। अगर मैं कुंभ कहूँ तो आपने देखा होगा हमारे परिवार में किसी की भी अगर डेथ रिचुअल्स होती है तो उसमें एक मिट्टी का घड़ा लिया जाता है और वो मिट्टी के घड़े में पानी भरा जाता है और उसमें छोटे छोटे गड्ढे कर दिए जाते हैं। जैसे ही कर्म कांड खत्म हो वो मिट्टी का घड़ा वहाँ पे तोड़ दिया जाता है। हमारा जीवन भी तो वैसा ही है। एक बहुत बड़ा मिट्टी का घड़ा भगवान ने हमें दे रखा है, उसमें पानी रूपी टाइम फ्रेम है हमारे पास। वक्त धीरे 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 खत्म हो रहा है। जैसे ही हमारे कर्म खत्म हो जाते हैं इमीडिएटली ये घड़ा फूट जाता है और यहाँ से जो सोल है हमारी वो रिलीज हो जाती है। अब अगर अपने सोल को हम लोग कई तरीके से कॉस्मिक एनर्जी से एनर्जाइज करना चाहते हैं और कई तरह से हम प्रोसेस्ड करके इसे कॉस्मिक फ्लो के साथ अटैच करना चाहते हैं, तो इसका बहुत ही आसान तरीका हमें भगवान ने दे रखा है। ब्रह्मांड में पृथ्वी पृष्ठ पर हमें 4 ऐसी जगह मिलती है जहाँ कुंभ मेला लगती है। उज्जैन, नासिक, प्रयागराज और हरिद्वार। अगर एस्ट्रोनॉमिकली मैं कनेक्ट करने की कोशिश करूं तो ये जुपिटर के ट्रांजैक्शंस पे होती हैं। जुपिटर का जब ट्रांजैक्शंस अलग अलग प्लैनेट्स में होते हैं, अलग अलग राशियों में होते हैं, तो वहाँ पर कुंभ की एक ऐसी कॉस्मिक एनर्जी फ्लो होती है। वो वाटर में, वो पानी में ऐसी कॉस्मिक एनर्जी फ्लो होती है और वो कॉस्मिक एनर्जी हमारे बॉडी को उतनी एनर्जाइज कर पाती है जो कई सिद्धियों में भी हमें नहीं मिलती। अब मैं जुपिटर के ट्रांजैक्शंस कहने की कोशिश कर रही हूँ, तो जब जुपिटर कुंभ राशि में होता है, जुपिटर कुंभ राशि में होता है और सूर्य मेष राशि में होते हैं तो हरिद्वार में कुंभ मेला लगता है। वैसे ही जुपिटर अगर वृषभ राशि में हो और सूर्य और चंद्रमा दोनों ही मकर राशि में हो तो मकर संक्रांति के दिन से प्रयागराज में आपका कुंभ मेला लगता है। उसी तरह अगर जुपिटर लियो में है और सन भी लियो में है, सिंह राशि में है, तो यहाँ पर आपके नासिक में गोदावरी के किनारे कुंभ लगता है। वैसे ही जुपिटर अगर सिंह राशि में है और सूर्य जो है वो मेष राशि में है तो उज्जैन में ब्रह्मकुंड में आपका कुंभ मेला लगता है। अब ये कुंभ मेला को अगर बताया जाए तो पौराणिक कथाओं में, पुराणों में 2 तरह की कहानियां सामने आती हैं। पहली सतयुग की है, जब सतयुग में असुर और देवताओं के बीच में महासंग्राम चल रहा था अमृत को लेकर। तो उस वक्त देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने अमृत को वहां से चुरा कर ले गए थे और वो लेते समय अलग अलग 12 जगहों पर अमृत छलक कर गिरा था। 8 अंतरिक्ष की जगह हैं और 4 वो जगह हैं जो हमारे पृथ्वी पृष्ठ पर हैं जहाँ कुंभ मेलाएं लगती हैं। और वो जो 12 दिनों तक उन्होंने अमृत को लेके गए, वो 12 साल का एक कुंभ बनता है वहाँ पर, और वो 12 साल के जुपिटर ट्रांजैक्शन को भी कहा जाता है। इस साल जो कुंभ लगा हुआ है आपके प्रयागराज में, वो 12 बार जुपिटर ने जब ट्रांजिट कर लिया तो 12 मल्टीपल 12 अगर करे तो 144 इयर्स के बाद ये पूर्ण महाकुंभ लगा हुआ है। यहाँ पर जब साधु संत आते हैं अलग अलग अखाड़ों से, पिछले साल तक 13 अखाड़े थे और पिछले साल किन्नर अखाड़ा ज्वाइन हुआ है, तो आप अभी 14 अखाड़ों के अलग अलग साध्वी
और साधु संत रहते हैं, नागा साधुस रहते हैं, नागा साधुस के साथ अघोरीस भी रहते हैं। अब इन सारे लोग जो हैं, ये सारे सिद्ध पुरुष जब एक साथ पानी में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने जाते हैं तो उनकी जो सिद्धियां हैं, मैंने पहले भी वीडियोस में आपको बताई हुई है कि हमारा बॉडी जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से तैयार हुआ है। अब जब छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे कंप्लीट बॉडी को फॉर्म करके, एनर्जाइज करके एक बॉडी फॉर्म में लेके आते हैं तो वो पानी में बहुत आसानी से वहाँ क्लिंज होती हैं। तो इन साधुओं की सिद्धियां भी वो पानी में जाती हैं उस टाइम पे। कई सिद्धियों के साथ ये साधु वो पानी में उतरते हैं। तो सोचिए, अब अगर एक दो पार्टिकल्स भी उनकी बॉडी से अगर उस टाइम पे रिलीज हुई तो वो पानी तो अमृत बन ही गया। कई सालों की सिद्धियां होती है इन साधु संतों की, अलग अलग तरीके से ये सिद्धियां प्राप्त किए रहते हैं। अब जब वो पानी में उतरते हैं तो इमीडिएटली उनकी जो सिद्धियां हैं वो पानी अमृत में परिवर्तन कर देता है। हमारे जापानीज जो साइंटिस्ट है मसारू इमोटो ने कहा था कि पानी में वो एनर्जी है जो कि एक मंत्र जब चैंट होता है तो एक फॉर्म में आती है, वैसे ही अलग अलग मंत्र चैंटिंग के साथ वो अलग अलग फॉर्म्स में आ जाती है। तो इसका मतलब वाटर ही वो ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी है जो हमारे ऊपर जब गिरती है तो हमारे अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन इजीली क्रिएट कर सकती है। तो वाटर एलिमेंट में जब आप उतरते हैं, एक आम आदमी जब वो पानी में उतरेगा तो सोचिए उसके अंदर जो भी नेगेटिविटी है वो सारा क्लींज हो जाता है और आपके अंदर वो पॉजिटिविटी, वो साधु संतों की सिद्धियों से मिली हुई पॉजिटिव वाली एनर्जी जो है आपके ऊपर आती है। तो आपके सारे पाप जो हैं वो कट जाते हैं। यही कहा जाता है ना, महाकुंभ में अगर पवित्र पानी में डुबकी लगाते हो, गंगा में डुबकी लगाते हो तो अपने पाप काटने जाते हैं। बट दिस इज़ द रियल फैक्ट ऑफ साइंटिफिक एनर्जी। वहाँ पे एक टाइम वोल्टेक्स क्रिएट होता है जिसके वजह से वो एनर्जी आपके ऊपर आती है और आपके अंदर वो पार्टिकल्स एनर्जाइज हो जाते हैं। इसी को लेके दूसरी एक कहानी है, गरुड़ की कहानी। विष्णु पुराण में गरुड़ जी की कहानी आती है। कश्यप ऋषि की दो पत्नियां थी, कद्रु, विंता। कद्रु कश्यप ऋषि से 100 पुत्रों की मांग करती है जो कि नागवंश को शुरुआत है एक। तो 100 नागों की वो वरदान मांगती हैं। तो कश्यप ऋषि ने तथास्तु कहा और कद्रु को 100 अंडे दिए। इसी तरह विंता को कश्यप ऋषि ने 2 अंडे दिए। उसने ये मांगा कश्यप ऋषि से कि मुझे कद्रु के बेटों से ज़्यादा ताकतवर 2 पुत्र चाहिए, मुझे 100 पुत्र नहीं चाहिए। तो कश्यप ऋषि ने तथास्तु कहा और विंता को 2 अंडे दिए। कद्रु के सारे पुत्र अंडों से निकलने लगे, लेकिन विंता के पुत्र नहीं निकल रहे थे। तब विंता अपनी पेशेंस को हारते हुए एक अंडे को तोड़ देती है। उसमें से आधा बना हुआ एक मानव निकलता है और वो अरुणदेव है। अरुणदेव सूर्य के सारथी हैं। सूर्य निकलने से पहले जो किरण निकलती है ऑरेंज कलर की, वो अरुणदेव की रहती है। जब अंडे से आधा अधूरा अरुणदेव निकले तो ऊपर का पार्ट बना था और नीचे का पार्ट नहीं बना था। तो वो बहुत तकलीफ में थे, बहुत तकलीफ में दर्द से चित्कार करते हुए उन्होंने अपने माँ को ही अभिशाप दे डाला कि मैं जैसे तकलीफ सह रहा हूँ अपने अधूरेपन के लिए, तो वो तकलीफ तुम भी सहोगी दासत्व लेकर। इस बीच माँ को तो बहुत तकलीफ हुआ, लेकिन उस वक्त अरुणदेव इतने बोलते हुए वो सूर्य देव के पास चले गए। दूसरा अंडा फूटा नहीं था। तब तक कद्रु ने अपनी चालाकी से अपने नागपुत्रों के साथ मिलकर विंता को अपना दासी बना चुकी थी।
जब गरुड़देव अंडे से निकले तो वो विंता दासी बन चुकी थी उस वक्त तक। तो गरुड़देव ने कद्रू से पूछा कि मैं अपने माँ को दासत्व से कैसे मुक्त कर सकता हूँ। तो नागलोक में जब सारे नागों को अमर करने के लिए सबको अमृत की चाह थी, लालसा थी अमृत की। तो कद्रू ने कहा, तुम स्वर्ग जाके अमृत ले आओ हमारे लिए। तुम अमृत लाके दोगे तो हम तुम्हारी माँ को दासत्व से मुक्त कर देंगे। गरुड़ की ताकत बहुत ज़्यादा थी। तो वो स्वर्ग गए और देवताओं से, सारे यक्ष से, सारे जितने सारे योद्धा थे, सबसे लड़कर अमृत कलश को वहाँ से उठा लिया और लेके आने लगे। तब इंद्रदेव पालनकर्ता विष्णु के पास गए और सारी बात बताई। तो विष्णु और गरुड़ के बीच में जब युद्ध हुआ तो 4 जगहों पे अमृत छलक कर गिरा, और ये वो 4 जगह है, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और प्रयागराज। अमृत वहाँ पर गिरा। उसके बाद गरुड़देव अमृत कलश लेकर जाने ही वाले थे। युद्ध चल रहा था। विष्णु जी को ये समझ में नहीं आ रहा था, एक पक्षी जो अमृत पकड़ा हुआ है अपने हाथ में, वो अमृत ग्रहण कर सकता है, लेकिन वो ग्रहण नहीं कर रहा है और अमृत कलश पकड़कर युद्ध कर रहा है उनसे। तो विष्णु ने गरुड़ से पूछा, हे देव, ये बताइए आप वो अमृत कलश किसके लिए लेके जा रहे हैं। तो गरुड़ ने अपनी सारी कहानी विष्णु को बताई। तो विष्णु ने कहा, मैं आपको अगर अमृत लेके जाने देता हूँ तो आप मेरी, उसके बाद अमृत कलश सौंप के आने के बाद आपकी माँ को जब दासत्व से आप मुक्त कर दोगे तो आप मेरी वाहन बनने के लिए तैयार हो। तो गरुड़ वहाँ पर हामी भरते हैं और अमृत कलश को लेकर वो चल देते हैं। जैसे ही उन्होंने नागलोक में अपनी माँ कद्रू को अमृत कलश जमीन पर रखा और नागलोक में जैसे ही अमृत को रखा, वहाँ पर उन्होंने कहा कि मैं अमृत कलश ले आया हूँ, मेरी माँ को दासत्व से मुक्त कर दीजिए। दासत्व से मुक्त है बोलकर जैसे ही कद्रू ने बोला, अमृत कलश वहाँ से गायब हो गया। विष्णुदेव वो अमृत कलश को वहाँ से गायब करके ले गए। तो यहाँ ये पौराणिक पुराणों में ये कहानियाँ दी गई है, लेकिन ये कंप्लीट हमारे जीवन की प्रतिरूप कहानियाँ हैं। इन कहानियों से हमारे पितृ हमें कई अपने जीवन के पहलुओं से, अलग अलग पहलुओं से हमें रूबरू कराते हैं और हमारे कर्तव्य को हमें कैसे निभाना है, अपने जीवन को किस तरह से निभाना है, वो चीज़ हमें बताते हैं। इस बार महापूर्ण कुंभ है। महापूर्ण कुंभ 12 साल में जुपिटर का एक ट्रांजैक्शन होता है और 12 साल मल्टीपल 12 साल जब हो जाते हैं तो वहाँ महापूर्ण कुंभ बनता है। और इस बार प्रयागराज में जो हो रहा है वो 144 साल के बाद आया हुआ महापूर्ण कुंभ है। इस पानी में कई सिद्धियां प्राप्त करने वाले साधु संतों के अमृत एनर्जीज हैं। अगर इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रयागराज जाइए और प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर कर इस अमृत को आप ग्रहण कर सकते हैं। जय मां।